तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों एक बार मुझे कमेंट करके आज ये बताना कि किस किस भाई ने अच्छा खासा पैसा छापा है आज के दिन में। क्योंकि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, तीन वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने ये बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। पिछले दिन का ऑल टाइम हाई ये है, गई तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पॉइंटों तक गई हुई है, उसके बाद रिवर्स गई है। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला पॉइंट नो ट्रेडिंग जोन है। किस हिसाब से बताया था मैंने, ये स्ट्रैटेजी लग रही थी। पूरी वीडियो देखोगे ना तब जाके समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, पूरी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से ट्रेड बन रही थी और कल के लिए क्या लेवल रहने वाले हैं। 12 तारीख के लिए मार्केट ओपन होगी, 12 तारीख को 9:15 पर 3:30 पर बंद हो जाएगी। तो किस प्रकार के लेवल रहेंगे, कहाँ पर एंट्री बन रही है, कहाँ पर लेवल बन रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले आज का डाटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कल मैंने एक बात बताई थी कि भाई ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, इसमें ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल भी। दूसरी बात मैंने बोली थी कि भाई अगर मार्केट ओपन होते ही जा सकती है अपने ऑल टाइम हाई तक, अपने ऑल टाइम हाई तक है। लेकिन ऑल टाइम हाई तक तो नहीं गई, पूरी तरीके से नहीं गई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई लेकिन वापस रिवर्स हो गई। ठीक है, तीसरी बात मैंने बोली थी कि भाई ये जो है ना, ये वाला ये है एक ऐसा लेवल 45,000 का, एक ऐसा लेवल है जिससे नीचे तो पुट साइड की एंट्री है और ऊपर इस लेवल तक, सिर्फ इस लेवल तक कॉल साइड की एंट्री है। ऊपर तो नो ट्रेडिंग जोन शुरू हो जाता है, फिर ये नो ट्रेडिंग जोन है। इससे ऊपर ब्रेक होते ही इस लेवल तक का, यानी कि इतने लेवल तक का ये जो लेवल है ना, ये है अपने पास ट्रेड लेने का कॉल साइड की तरफ है। ठीक है, और इससे नीचे पुट साइड की तरफ है, ये मैंने लिख दिया है। तो आज बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट चली भाई। ठीक है, यहाँ पर अपनी छोटी सी एक स्ट्रैटेजी फेल तो हुई। देखो ये वाली स्ट्रैटेजी ओपन होते ही फेल तो हुई, क्योंकि वे मैंने 3 कैंडल जो आपको बता रखा है कि पहले कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दे, तीसरी कैंडल। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी डाउन साइड में लगती है, लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि ये इसी लेवल पर बन रही थी, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ऐसी कैसी ट्रेड बन रही है बता देता हूँ, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि इस लेवल से नीचे जैसे ही निकलेगी मार्केट, ये 45,000 का लेवल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से यही गुणगान कर रहा हूँ कि भाई 45,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इससे नीचे की तरफ जाती है पुट साइड की एंट्री बनती है, ये लेवल मैं बता चुका हूँ बहुत बार। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट निकली तो यहाँ पर तुरंत एंट्री तो नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में क्या पता मार्केट थोड़ी सी नीचे जाकर के वापस रिवर्स ले ले, तो इस प्रकार से भी थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 2 कैंडल अभी भी डाउन में है इस लेवल से, तीसरी कैंडल फिर से नीचे बन गई, फिर यहाँ पर तुरंत एंट्री। और एसएल मुझे इस पॉइंट का रखना पड़ा, इस पॉइंट का, इस पिछली कैंडल का। देखो हुआ क्या, इस कैंडल का रखना पड़ा दोस्तों। क्यों रखना पड़ा वो भी बता देता हूँ। देखो ये पिछली कैंडल का एसएल इसीलिए रखा है क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट बहुत बार क्या करती है, रिवर्स जाती है। पहले लोगों का क्या करती है, एसएल हिट करती है। अब यहाँ पर जिसने देखते ही इस लेवल पर मैंने बताया था कि भाई पुट साइड की एंट्री है, सभी दोस्तों ने, अगर जिस भी दोस्त ने पुट साइड की एंट्री बनाई होगी इसी लेवल पर, तो यहाँ से रिवर्स होकर के पुट साइड की तरफ आपका एसएल हिट भी तो करवा सकती है दोस्तों। इस वजह से ये जो पिछली कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई पॉइंट तक है, ये सिर्फ इतने पॉइंट तक का एसएल है दोस्तों ये। ठीक है, जितना भी पॉइंट का है ये 60 पॉइंट का तो है, इतना बड़ा तो हो गया, लेकिन टारगेट बड़ा अचीव करना था, क्योंकि मेरे लिए नीचे का टारगेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये देखो इतने पॉइंट का टारगेट था, ये लेवल भी मैं बता के गया था आपके लिए। ये देखो ये लेवल मैंने कल भी ड्रा कर रखा था, परसों भी ड्रा कर रखा था, 44,800 का बताया था ना आपको कि भाई 44,800 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस लेवल से 44,800 के लेवल से जैसे ही ब्रेक कर देती है दोस्तों, पुट साइड की फिर से एंट्री बन जाती है। लेकिन यहाँ पर भी लोगों का एसएल हिट हो गया। जिस भी दोस्त ने अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा, देखो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बन रही है, लेकिन वही बात फिर से है कि यहाँ पर रिवर्स चली गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, एसएल हिट हो जाता है यहाँ पर। तो इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों पिछली कैंडल का थोड़ा सा क्या करो आप, या फिर पिछले लेवल तक का क्या करो आप, एसएल रख लिया करो दोस्तों। इस वजह से फिर आपको ये होगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर रिवर्स होकर के नीचे जरूर जाती है। ठीक है, आपका एसएल हिट नहीं होगा और आप प्रॉफिट में भी रहोगे। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का एसएल खाया है ना मार्केट ने, यहाँ पर
ये कम से कम 60 पॉइंट का एसएल है दोस्तों, लेकिन टारगेट बड़ा था, इसीलिए मैंने आपको बता रखा था कि भाई टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी पुट साइड की एंट्री है। देखो अगर इस बात पर भी ना यकीन आए ना, मेरी इस बात पर भी ना यकीन आए कि भाई कहाँ बताया था, पिछली वीडियो जा करके देख लेना। और दूसरा देखो यहाँ पर भी मैंने बताया था, इस बात को नोट करो, इसी लेवल पर मैंने पीछे 10 तारीख को मैंने ये बताया, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी 45,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमा धाकड़ कैंटा कुआंता एक नंबर का फैंटेस्टिक है, ठीक है, प्रॉफिट देने वाला टारगेट है। क्योंकि अगर एक बार इससे नीचे निकल गई ना तो फिर मार्केट नीचे की तरफ रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बन रही थी, ये टारगेट इसलिए इतना बना था क्योंकि यहाँ पर जो पहली कैंडल बनी हुई थी ना उस हिसाब से बना हुआ था ये, ठीक है। बाकी टारगेट इतना ही था, ये देखो इतने पॉइंट से लेकर के इतने पॉइंट तक ही आई है मार्केट पीछे भी, और आज भी देखो मार्केट इतने पॉइंट से लेकर के इतने पॉइंट तक आई है, उसके बाद नीचे और गई है, लेकिन हम अपना टारगेट ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आज बढ़िया तरीके से मार्केट चली। यहाँ पर देखो नो ट्रेडिंग जोन था, ये मैंने पहले डिस्कस करके आपको बता दिया था दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन था दोस्तों। अगर आप समझ सकते थे, एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं ये फिर से बतानी पड़ रही है मेरे, क्योंकि नए दोस्त जुड़ते हैं ना, नए दोस्त हैं उनको बताना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रंग चाहे कैसा भी हो, इस प्रकार की कोई भी कैंडल बन रही हो, देखो पहली कैंडल दूसरी कैंडल से छोटी है, यानी कि ऊंचाई में छोटी है, समझ रहे हो बात को, ये नीचे बनी हुई है, दूसरी थोड़ी ऊपर बनी हुई है, और तीसरी को नीचे की तरफ देखना है कि यहाँ पर ये बनी हुई है लेकिन इससे नीचे ये बनी हुई है, ठीक है। फर्क देखो, एक तो इन दोनों में फ़र्क देखना है और दूसरा इन दोनों में फ़र्क देखना है। अगर इस प्रकार से कैंडल बन रही है भाई, इस प्रकार से कैंडल बन रही है तो पुट साइड की एंट्री है दोस्तों। यहाँ पर देखना है कि दूसरी कैंडल, इन दोनों में तो देखना है कि दूसरी कैंडल अप साइड बन रही है भाई, ठीक है बन रही है, ये देखो ऊंची साइड में बनी हुई है। इन दोनों में ये देखना है कि ये वाली कैंडल जो नीचे बनी हुई है, नीचे बन रही है या नहीं बन रही है, इन दोनों में से नीचे बन रही है या नहीं बन रही, तो बन रही है भाई यहाँ पर भी। तो यहाँ पर पुट साइड की एंट्री है दोस्तों, तुरंत पुट साइड की एंट्री है, तो यहाँ पर भी पुट साइड की एंट्री है। लेकिन वही बात हुआ ना, देखो यहाँ पर क्रॉस तो किया, छोटे से पॉइंट का क्रॉस किया, थोड़ी सी बड़ी दिखाई तो दे रही है ये वाली कैंडल, ये वाली थोड़ी छोटी है, दूसरी बड़ी है, लेकिन तीसरी की बात करूँ तो ये इससे छोटी है, ठीक है, नीचे की तरफ क्रॉस कर गई, और जैसे क्रॉस कर देती है इस पॉइंट तक है तो इस पॉइंट तक क्या होता है, पुट साइड की एंट्री होती है। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट हो जाता है डाउन साइड की तरफ ना, अप साइड में। यहाँ पर चली मार्केट डाउन साइड में थोड़ा ही चल पाई, लेकिन अप साइड में जाने लगी फिर से, ठीक है। और ज़्यादातर होल्ड रखोगे तो मार्केट में अब वही बात है कि टाइम डिके होगा, फिर तो आपको पता ही है दोस्तों, जो भी ट्रेड लेते हैं उनको पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लोगों का एसएल हिट हो ना तो तुरंत दूसरी साइड की एंट्री बन रही है फिर। बाकी इससे ऊपर जाने के बाद मार्केट में क्या हो रहा है, इससे ऊपर जाने के बाद नो ट्रेडिंग जोन शुरू हो जाता है। ये क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्रैटेजी के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों। एक स्ट्रैटेजी है कि जब भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, गैप अप ओपन हो जाए ना, हाई और लो मार्क करो, हाई और लो मार्क करने के बाद अगर वो बीच का जो रास्ता होगा ना, वो एक तो नो ट्रेडिंग जोन होगा, और पीछे से जो आ रहा है वो भी नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो ये था नो ट्रेडिंग जोन, और अगर इससे नीचे निकलती है तो पुट साइड की एंट्री है दोस्तों, और इससे ऊपर निकलती है तो कॉल साइड की एंट्री है। ये ट्रिक मैंने बहुत बार सभी दोस्तों को बता रखी है। देखो हमें ज़्यादा पैसा नहीं बनाना होता मार्केट में, आप कितना टारगेट लेके चलते हो, आप तो कम से कम लाखों, कई बंदे होंगे जो लाखों वाले होंगे, कई बंदे करोड़ों वाले भी होंगे, कई बंदे ये सोच रहे होंगे कि हमारा 5,000 बन जाए, 10,000 बन जाए, कई बंदे मेरे जैसे होंगे भाई 500-700 बन जाए बहुत है, ठीक है। तो मैं यहीं चलता हूँ क्योंकि मार्केट भाई वोलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। स्ट्रैटेजी के अनुसार चलो, मार नहीं खाओगे, कभी भी मार नहीं खाओगे दोस्तों। स्ट्रैटेजी के अनुसार जो चलता है ना वो मार नहीं खाएगा। अब स्ट्रैटेजी मैंने 2 से 3 बता रखी, लगातार चल रही है। डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मैंने बता दिया, एम टाइप का पैटर्न मैंने बता दिया, 3 कैंडल वाला स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, गैप अप ओपन हो जाए तो स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है, ठीक है। और प्राइस एक्शन के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। लेवल मैं हर रोज़ डेली डिस्कस करता हूँ आपके सामने, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्कस कर रखी है। अब भी पैसा नहीं बनता ना दोस्तों तो फिर नहीं बढ़ पाएगा। अब जो लेवल दोस्त नोट करते हैं ना उनको तो अच्छे से पता है कि प्रॉफिट होगा। अब जो दोस्त नहीं कर पाते लेवल को नोट, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो फिर वे प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहना दोस्तों, मार्केट पूरी तरीके से वोलेटाइल है, कभी भी आपका एसएल खा सकती है, ठीक है, और कभी भी आपको डुबा सकती है। लोगों के 5-5 लाख एक एक दिन में उड़ जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए एक एक दिन में उड़ जाते हैं दोस्तों,
ठीक है, इतने आने के चांसेस नहीं होते जितने जाने के चांसेस होते हैं मार्केट में, आपको पता होगा ये बात को तो। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस किया करो आप, स्ट्रैटेजी जब लग रही हो ना, स्ट्रैटेजी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रैटेजी अगर लग रही हो तो तुरंत एंट्री लिया करो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, मैंने यहाँ पर 5 मिनट का यूज किया हुआ है। ठीक है, एक बार अगर आपको चार्ट का एनालिसिस करना है ना तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लिया करो दोस्तों एक बार। इससे आपको पता लग जाएगा कि डब्ल्यू टाइप का कहीं ना कहीं तो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है या फिर एम टाइप का पैटर्न तो नहीं बन रहा, ये पता लग जाएगा। अगर बन रहा है तो क्या करना है आपको, 15 मिनट का टाइम फ्रेम वापस हटा करके 5 मिनट का लगा लेना और वहाँ से तुरंत आपको एंट्री ले लेनी है। फिर समझ रहे हो बात को? देखो बहुत सारे दोस्त नहीं समझ पाए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार यूज करके देखना, ट्रेड नहीं लेनी आपको, 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार आपको लगा लेना। लगाने के बाद आपको ये देखना है कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी लग रही है, आपकी ट्रिक लग रही है, आपका लेवल बन रहा है या फिर आपका प्राइस एक्शन बन रहा है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न एम टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर बन रहा हो तो वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आना और वहाँ से टाइम फ्रेम में आकर के वहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रेड ले लेना। 1 2 3 या 4 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। अब आता हूँ दोस्तों मेन पॉइंट पे सीधा डायरेक्ट। ठीक है, ये जो लेवल है ये हो गया 44,500 का या 45,000 का सच्ची। ठीक है, नोट कर लेना सभी दोस्त, ये कितने पॉइंट का है, ये है 44,800 का, 44,800 का। ठीक है, मैंने कहा था कि इस लेवल को जैसे ब्रेक कर देती है ना डाउन साइड में तो पुट साइड की एंट्री बनेगी और अपना टारगेट 44,000 45,000 का रहेगा, 44,500 का ये रहेगा नीचे की साइड। कल ये बात भी बोली थी मैंने, ये हो गया 45,000 का लेवल। ठीक है, मार्केट आपको पता है धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रही है। अब ऐसे नहीं उतर रही, देखो एक ऐसे एकदम लगातार नहीं उतरती मार्केट उतरती है ना, पहले एक दिन ऊपर भी जा सकती है फिर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, इस प्रकार से उतर रही है दोस्तों, मार्केट उतर नीचे की तरफ ही रही है। कल हो सकता है कि मार्केट में एक साइडवेज आपको दिखाई दे 45,000 और 44,500 के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट सीधे डायरेक्ट नीचे की तरफ चलती है तो 44,500 का अपना पहला टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और एक बात याद रख लेना, क्योंकि मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं ना दोस्तों रिस्की काम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसीलिए 1:2 का ही टारगेट रखो सबसे ज़्यादा तो। ठीक है, तो अगर जैसे ही 44,500 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देती है तो 44,200 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, 44,200 44,500 का लेवल और ऊपर 44,800 का है, ये 800 का, ये ना, हाँ 800 का है। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो अपने ऑल टाइम हाई को ही, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है ना, इसका ऑल टाइम हाई ये नोट कर लेना भाई, कितने लेवल का ये ऑल टाइम हाई। पहला तो नोट रहेगा अपना, देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है 2 खींच रखी है मैंने, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब या नोट कर लेना 45,000 का लेवल और 45,000 से ऊपर थोड़ा सा लेवल, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है मार्केट तो पहला टारगेट अपना नोट कर लेना, ये रहेगा फिर। क्योंकि मार्केट दोस्तों वोलेटाइल है, अब हम सभी लेवल के अनुसार चलते हैं, लेवल के अनुसार, तो 45,200 का ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट अपने उल्टे हिसाब से चलती है कि अपने जो हम सोच रहे हैं उससे विपरीत अगर मार्केट चल रही है ना तो इस लेवल से लेकर के अप साइड में, तो ये टारगेट पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आप नोट कर लेना ये सारी चीज़ें, 45,200, ये बीच में ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल भी, इसके बीच में ट्रेड तो लेनी ही नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन है, बिल्कुल भी मत फंसना इसके बीच में। अगर मार्केट अपने हिसाब से नीचे की तरफ ही रहती है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ ही रहती है, तो मैंने टारगेट आपको बता दिया है, कितने पॉइंट का टारगेट है ये, हाँ 44,500 का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2-3 मैंने ट्रिक बताई है किस हिसाब से ट्रेड रखो, तो वो भी बता रखा है, लेवल भी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए हैं। आशा करता हूँ सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आई होगी ये वीडियो। और हाँ दोस्तों, इंडिकेटर का अगर यूज़ करना चाहो ना तो सिंपल इंडिकेटर का यूज़ कर लिया करो। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल इंडिकेटर है, इसका यूज़ कर लो। ठीक है, जो भी भाई चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक घंटी वाला बटन होता है, इसको जरूर दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।